नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी पे आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। बीजिंग के निशाने पर भारतीय मिसाइल। प्रदर्शनी में दिखाए गए वीडियो में पृथ्वी का मॉडल। जॉर्जिया मेलोनी से लेकर मुइज़ू तक इन नेताओं ने दी पीएम मोदी को जीत की बधाई। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रपति ने किया मंजूर। बने रहेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। भारत बना रहा परमाणु बम दागने वाले बंदरगाह। प्रोजेक्ट वर्षा से पाकिस्तान चीन क्यों डरा। फिर एक बार अमेरिकी दूतावास पर निशाना। आधे घंटे तक चली गोलियां। लेबनानी सैनिकों ने एक को पकड़ा। ताइवान के पास फिर दिखे चीनी लड़ाकू विमान। दोनों देशों में बढ़ा तनाव। 10 साल में दोगुने हुए हवाई अड्डे। सरकार ने कहा कई हवाई पट्टियों को करेंगे विकसित। अब खबरें विस्तार से। हाल ही में चीन की राजधानी बीजिंग में मिलिट्री इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी एक्सपो हुआ। इसमें चीन के कई हथियारों, जासूसी उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। लेकिन बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेल्थ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी यानी बिस्ट के एक वीडियो से चीन की मंशा जाहिर हो रही है। इस वीडियो में सिमुलेटेड टारगेट्स दिखाए गए हैं। सिमुलेटेड टारगेट्स में चीन की कंपनी यह दिखाना चाह रही है कि कैसे चीन की सेना को उनकी तकनीक से फायदा होगा। इस वीडियो में भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल की रेप्लिका दिखाई गई, जिससे पता चलता है कि चीन हमारे हथियारों को अपना निशाना बना सकता है। ये सिमुलेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि ये समझा जा सके कि चीन की कंपनी क्या चाहती है। वैसे चीनी कंपनी बिस्ट भारत के हथियारों के सिग्नल, मेजरमेंट और इंटेलिजेंस डेटा जमा करने का काम करती है। कंपनी का काम है सिमुलेटेड टारगेट बनाना ताकि चीन के जवान इस पर प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस के लिए टारगेट भारतीय हथियार हैं। अगला, भारत में लोकसभा चुनाव 2024 का समापन हो चुका है। 4 जून को जारी हुए परिणाम में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया से पीएम मोदी को जीत की बधाई आनी शुरू हो गई है। इसलिए इटली की जॉर्जिया मेलोनी से लेके मोहम्मद मुइज़ू ने भी पीएम मोदी को बधाई संदेश दिया है। अगला, नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया है और उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने को कहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिससे यह इस्तीफा सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली में एनडीए की होने वाली बैठक से पहले राष्ट्रपति मुर्मू को इस्तीफा सौंपा है। राष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स हैंडल से ट्वीट कर कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपना इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। अगला, भारत अब चीन की आक्रामकता को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है और नया भारत समझ गया है कि दुश्मनों के साथ बात करने के लिए ताकत एक जरूरत है। लिहाजा भारत बंगाल की खाड़ी में एक पनडुब्बी बेस का निर्माण कर रहा है, जो पूरा होने पर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत की समुद्री परमाणु निवारक के लिए एक अभयारण्य प्रदान करेगा। इसी महीने इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत का प्रोजेक्ट वर्षा बंगाल की खाड़ी के रामबिल्ली में पूर्वी तट पर बनाया जा रहा है, जो 1680 एकड़ में फैला नौसैनिक बेस होगा। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर हमले का प्रयास करने वाले बंदूकधारी को लेबनानी सैनिकों ने पकड़ लिया है। इस घटना से लेबनान में जारी तनाव के बीच घटी ये घटना। दरअसल पिछले 1 महीने से सीमावर्ती क्षेत्रों में हिजबुल्लाह आतंकी और इजरायली सैनिकों के बीच झड़प जारी है। लेबनानी सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि सैनिकों ने एक हमलावर को गोली मार दी। उन्होंने हमलावर की पहचान सीरिया के नागरिक के तौर पर की है। गोली लगने के बाद हमलावर को अस्पताल ले जाया गया। अगला समाचार।
ताइवान के मीडिया ने बताया कि चीनी लड़ाकू विमानों के जवाब में ताइवान ने भी अपने लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों को भेजा, साथ ही तटीय इलाकों पर अपने मिसाइल सिस्टम को भी सक्रिय कर दिया ताकि चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब दिया जा सके। गौर मतलब है कि ताइवान में बीती 20 मई को ही नए राष्ट्रपति लाई चिंगते ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। नई सरकार बनने के बाद से ही चीन का रुख आक्रामक है और उसके लड़ाकू विमान और युद्धपोत लगातार ताइवान के आसपास मंडराए रहे हैं। चीन की इस कार्रवाई को उकसावे के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल नए राष्ट्रपति लाई चिंगते ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ताइवान की आज़ादी की बात अपने भाषण में कही, जिससे चीन को नाराजगी हो गई। और उसने कहा, ताइवान की आज़ादी का मतलब सिर्फ युद्ध है और ताइवान में अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगला, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव वुमलुनमंग वुलान ने बताया कि पिछले 10 सालों में देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई है। अब ब्राउन फील्ड परियोजना के तहत और भी ज्यादा हवाई पट्टियों को विकसित किया जाएगा। मंत्रालय ने 453 हवाई पट्टियों की लिस्ट की समीक्षा की है और उनमें लगभग 157 पट्टियां चालू हैं। इसके साथ ही डिफेंस के लिए कई डिफेंस हवाई क्षेत्रों को विकसित करने के भी कोशिश की जा रही है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।